इंटरनेट से मुतल्लिक़ होगा उसको जो है ना वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बेसिक जो प्रिंसिपल हैं चंद एक, हाँ जी, तो वो आप डिस्कस कर लें और बाकी जो है ना चलिए हम सर्चिंग से स्टार्ट करते हैं कि हमने सर्च अगर किसी चीज़ को क्योंकि इस करना बार हो। हमें पता नहीं होता कि कौन सा चलिए मैं क्वेश्चन हमने सर्चिंग करना हम सर्चिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। सर्च करने के लिए ये हमारे पास जैसे गूगल है, कोई भी सर्च इंजन आप यूज़ कर सकते हैं, सबसे रिलायबल है, है। हाँ, एक सबसे अभी बड़ी अभी आपने डेटाबेस। इसमें बीच में कोई और चीज़ पंगा कर देती है, उसको कैसे बात मिसाल करें? के तौर पर गूगल में मतलब हाँ, मतलब गूगल चलाना चाहते हैं, हमें कोई और आस्क वगैरह चल जाता है कोई। आप ब्राउज़र चलाते हैं ना, हाँ हाँ आपने क्रोम को चलाया, ये देखें जी, आपने क्रोम को चलाया तो बजाय गूगल का होम पेज खुलने के हाँ आपके सामने आस्क आ गया, हाँ बिंग आ गया या हाँ, डेल्टा यस यस फोर्स यस। या इस तरह का कुछ आ गया। होता यह है कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे मैं बात करता हूँ अवीरा की, मैं अवीरा को डाउनलोड करता हूँ। अवीरा एक फ्री वेयर है, आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, तो इसके अंदर एक ऑप्शन आती है कि क्या आप आस्क टूल बार को या आस्क सर्च इंजन को करना चाहते हैं। अब हम क्योंकि नेक्स्ट 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 प्रेस कर रहे होते हैं, इस चीज़ को रूटीन में देखते वो हो हैं, जाता है। वो ऑलरेडी चेकड होती है अच्छा। क्योंकि वो इंक्लूडेड पार्ट होता है ना इसका। अवीरा को आस्क जो है वो पे कर रहा होता है, या आस्क उनकी प्रोडक्ट होगी या आस्क उसको जो है वो पे कर रहा होगा। मिसाल ये है ना, जब आप चाय वाले को कहते हैं ना चाय देना, हाँ जी, तो वो ये आपसे नहीं पूछता कि चीनी आप लेंगे कि या नहीं पत्ती नहीं, हैं, डालनी आप तो उसको मेंशन करना पड़ता है कि चीनी नहीं डालनी। चीनी नहीं डालनी। तो इस तरह ये चीज़ उसमें आ गई हमारे पास ना। अच्छा जी, इसमें आप देखें आप कि जब आप इसको डॉक्टर साहब जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं या इस तरह के फ्री वेयर्स को जब आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो दो सूरतें आपके पास आती हैं ब्राउज़र के लिए। या तो कोई चीज़ बतौर एक्सटेंशन जो है ना वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ये मोर टूल्स और ये है एक्सटेंशंस। यहाँ पे ना कोई टूल आके इंस्टॉल हो जाएगा। ये तो वो है ना जो मैंने डेलिबरेटली खुद से की हुई हैं। ब्राउज सेक की मैंने की हुई है यूट्यूब चलाने के लिए, ये मैंने डाउनलोडर इंस्टॉल किया हुआ है, ये गूगल डॉक्स को इस्तेमाल करने के लिए, ये गूगल की अपनी कुछ एक्सटेंशंस हैं। कुछ चीज़ें तो यहाँ पे आके इंस्टॉल हो जाती हैं, जैसे ये SEO क्वेक मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। इससे हम ना किसी भी वेबसाइट की SEO की कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं, इसका रैंक क्या है, इसकी ट्रैफिक कितनी है। ये अब यहाँ पे आके वो एक्सटेंशन जो है वो इंजेक्ट हो जाएगी बग़ैर पूछे या बग़ैर बताए। सबसे पहले तो यहाँ आप देख लें कि यहाँ तो नहीं है कोई ऐसी, जैसे ये मैंने इंस्टॉल नहीं की, मेरे एक दोस्त ने की थी, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये एक्सटेंशन इसमें से रिमूव हो गई। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है इसकी, वो इसकी है सेटिंग। सर्च इंजन की सेटिंग चेंज हो जाती है। कंट्रोल आप यहाँ से सेटिंग का पेज खोलें, ये आपके पास सेटिंग का पेज है, बड़ा सिंपल है। ये आ गया जी, ये देखें ये सर्च लिखा हुआ है, यहाँ से आके चेंज हो जाती है। ये देखें कितने नाम हैं, ये सारे इसमें इंस्टॉल्ड हो गए, डिफरेंट तरीके से इंस्टॉल्ड हो गए हैं। ठीक है ना। ये अब किसी एक को कर दें, लेट्स सपोज मैं बिंग को कर देता हूँ, ये खुद ब खुद सेट हो जाते हैं, यानी आपने सेट नहीं किया लेकिन ये सेट हो जाएंगे। अगर ऐसे सेट हो गए तो अब आपके साथ वही काम होगा। ठीक है जी, अब आप गूगल को चलाएं। जान के रखो कभी मैंने नहीं लेता राइट। प्लास्टिक दे सारे लोहे दे लागे। हाँ जी, सर्वर रीस्टार्ट हो गया जी, लाइट आई है ना। बात करें नया कोई वायरस वगैरह इंस्टॉल हो जाता है जब ये देखो जी हाँ किस पे सर्वर गया है, बिंग पे चला गया। ठीक है। क्रोम ब्राउज़र की एक ख़ास चीज़ ये है कि क्रोम की ये जो एड्रेस बार है ना, ये इसकी सर्च बार भी है। ठीक है, आप यहाँ पर या तो ये वैसे तो हम एड्रेस लिखते हैं जी के vu.edu.pk, ये हम लिखेंगे, ये एड्रेस खुल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर एड्रेस नहीं लिखते, आप यहाँ पर लिख देते हो कि जी कोई भी लफ्ज़ लिख सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ठीक है। अब इसने जो है ना वो सर्च होना है,
किस सर्च इंजन में सर्च होना है, अगर कोई सेटिंग चेंज नहीं हुई तो ये गूगल में जाएगा, क्योंकि गूगल की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। लेकिन अगर आपकी सेटिंग वहाँ पे चेंज है, जैसा कि इस वक्त है, आप इसकी सेटिंग में जाके देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर इस वक्त जो है ना वो बिंग किया हुआ है। ठीक हो गया। अब आप लिख कर एंटर करेंगे तो ये सर्च गूगल में नहीं होगा बल्कि बिंग में हो जाएगा या कोई भी और। इसको आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। एक चीज़ तो इसकी ये है जो सर्च के हवाले से है। एक चीज़ ये होती है कि जब हम ब्राउज़र को खोलते हैं ना तो हमारे सामने पेज ही कोई और आ जाता है। हम ये तो गूगल खुल गया हमारे सामने, इसको कहते हैं होम पेज। होम पेज जो होता है ना, गूगल ने वैसे इसका नाम रखा है स्टार्टअप पेज। होम पेज की जो टर्म है ना ये माइक्रोसॉफ्ट वालों की है, उनकी टर्म है होम पेज। वो पेज जो ब्राउज़र के स्टार्ट करने से खुल जाता है, इनके लिए इसको कहते हैं स्टार्टअप पेज। ठीक उसी तरह सेटिंग में आप जाएं, ये आपने सेटिंग खोला तो इसके अंदर स्टार्टअप की ऑप्शन मौजूद है। ये देखें जी स्टार्टअप है। ओपन द न्यू टैब, कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ, ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। एंड ओपन स्पेसिफिक पेज आर सेट ऑफ पेजेस, यानी एक पेज, या जब भी मैं क्रोम चलाऊँ ये एक पेज खुल जाए या ये 3 पेज खुल जाए। वो पेज कौन से हैं उनको सेट कर दें। ये देखें इस वक्त इसमें सेट है google.com.pk। ठीक है, दूसरा मैं इसमें सेट कर देता हूँ जी कि यहाँ पे वो आ जाता है जो आप कहते हैं ना, वो यहाँ पे ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप उसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें इसको रिमूव कर, वो गूगल से ऊपर आया होगा, वो जो iOS टर्फ या डेल्टा फोर्स या इस तरह के सर्च इंजन आ जाते हैं। दूसरा मैंने इसमें लिख दिया जी vulms.vu.edu.pk। ठीक है, ये 2 मैंने सेट कर दिए। उसके बाद मैंने ओके कर दिया। अब आप इसको रीस्टार्ट करें। जब भी आप इसको चलाएंगे आपके सामने 2 टैब्स खुलेंगी, एक में गूगल खुल जाएगा और दूसरे के अंदर आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम खुल जाएगा। स्टार्टअप पेज की सेटिंग हो गई और इसकी हो गई। क्लियर होगी बात? हाँ जी, वो इसमें ऑटोमेटिक भी ऑप्शन है। आप आएँ, यहाँ पर आएँ, आपसे ना गलती से ब्राउज़र बंद हो गया, ठीक है ना, गलती से खान साहब जो है ना वो फायरफॉक्स के अच्छे यूज़र हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आपसे गलती से वो बंद हो गया। आप क्या करें कि यहाँ आएँ, इसको सेशन कहते हैं आम तौर पर ना। ये देखें जी आपके पास रीसेंट टैब्स हैं और इसके अंदर आपको बता देना है कि आपकी कितनी टैब खुली हुई थी। हम इसको करके देखते हैं। 2 टैब तो ये हो गई, एक हमने इसमें खोल लिया BBC, ठीक है, एक अब हमने खोल लिया express.com.pk। ठीक हो गया, ये हमारे पास इस वक्त 4 टैब्स खुली हैं। अब ये आपसे बंद हो गया। फायरफॉक्स में नॉर्मली जब आपका ब्राउज़र बंद होकर वापस आता है ना तो पहली ऑप्शन ये आती है रीस्टोर सेशन की, रीस्टोर प्रीवियस सेशन। आप उस पर क्लिक करें, आपका पिछला सेशन सारा हो जाता है। सम टाइम ये होता है कि हम उसकी सेटिंग को डिफ़ॉल्ट कर देते हैं कि जैसे ही वो खुले वो चले ही रीस्टोर से। वो ऑप्शन हम देख चुके हैं, इसमें भी थी। अगर आप उसको देखें ना तो सेटिंग वाले पेज में वो ऑप्शन थी स्टार्टअप के ऊपर। ये देखो ना, कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। अगर आप ये कर देंगे तो ये वहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप खुद से ये सेटिंग ऑफ है तो फिर सिंपली आप यहाँ पर आएँ और ये देखें रीसेंट टैब्स हैं। अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ये क्लोज़ हो गया। इसको दोबारा चलाएँ और यहाँ आ जाएँ। ये रीसेंट टैब्स के अंदर वो बता रहा है आपकी 5 टैब खुली हुई थी पहले। वो स्टार्टअप में, ये देखो, ये जो स्टार्टअप नहीं है ऑन स्टार्टअप, इसमें सेट पेजेस में चले जाओ, जितने मर्जी सेट कर सकते हो, 2 नहीं 2 से ज़्यादा भी कर सकते हो। और ये सिर्फ इंटरनेट के लिए है। हाँ जी, हाइबरनेट जो है वो तो आपकी चाहे आप इंटरनेट पे हैं या नहीं हैं, वो तो सेटिंग को वापस ले। हाइबरनेट जो होते हैं ना वो आपके पूरी विंडो की स्टेट को जो है ना वो रिज्यूम करता है। पूरी विंडो, जैसे पूरा विंडो खुला हुआ है ना, इवन कि ये ब्राउज़र है, इसमें नोटपैड++ चल रहा है, VLC चल रहा है, उसमें मूवी है, तो जैसे ही आप उसको रिज्यूम करेंगे वो वहीं से प्ले हो जाएगी। बल्कि वो प्ले उसमें भी ये इंटरनेट के सारे ऑप्शन भी वापस आएंगे हाइबरनेट। हाइबरनेट ने क्या करना है, आपके पूरे सिस्टम की स्टेट को जो है ना वो फ्रीज़ करना है। आप ऐसे समझ लें उसमें। हाँ, ब्राउज़र तो ये तो ब्राउज़र के अंदर सारी ऑप्शंस हम ये हम ब्राउज़र की बात कर रहे हैं। हाइबरनेट में आपका सिस्टम जो है वो
आपकी स्टेट को सेव करता है, पूरे सिस्टम की स्टेट को, जिसमें टास्क मैनेजर, टास्क बार, तमाम एप्लीकेशन, तमाम प्रोसेस, वो उसी को जो है ना वो उसी तरह रिस्टोर कर देगा। ठीक हो गया। चौथी चीज़ इसमें जो है वो है जी हिस्ट्री। कंट्रोल एच उसका शॉर्टकट है, वरना आप उसको यहाँ से भी खोल सकते हैं। ये देखें ना, सेटिंग आपने खोली हुई है, इसमें सबसे ऊपर हिस्ट्री है, उसके बाद एक्सटेंशंस हैं, उसके बाद सेटिंग है, और उसके बाद अबाउट अस का पेज है, जहाँ से जो है वो आप गूगल का लेटेस्ट वर्जन और अपडेट जो है ना वो चेक कर सकते हैं। इस वक्त ये चेक कर रहा है आपके पास वर्जन ये है, और ये अपडेट चेक करेगा कि क्या इससे भी कोई लेटेस्ट वर्जन है, अगर होगा तो आपको इन्फॉर्म कर देगा। बहरहाल हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। आपकी जो लास्ट हिस्ट्री है, जितना भी आपने ब्राउजिंग की हुई है वो सारी यहाँ पर पड़ी हुई है, आपका पूरा डाटा यहाँ पर मौजूद है। आप इसको स्क्रॉल करें तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी है, ठीक है ना। इस लिस्ट को आप जिस तरह से ख़त्म करना चाहते हैं आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये पूरी एक लिस्ट है, और ये ओल्डर एंड ओल्डर एंड ओल्डर, ये आगे से आगे चलती जाएगी। 15 दिन की या मेरा ख्याल है 1 महीने की ये होती है जिसको ये स्टोर करता है। अब आप इसको सारे को डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे क्लिक करें, हिल गया है नीचे से, ठीक है। अब ये यहाँ से पूछ रहा है कि क्या क्या डिलीट करना है और कितने ड्यूरेशन का करना है। ये 2 ऑप्शन हैं, समझ आ रही? क्या क्या डिलीट करना है, और हम पासवर्ड सेव कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में, कर लेते हैं ना। हम चाहते हैं बाकी सारा डाटा डिलीट हो जाए, जितनी भी हिस्ट्री है, जितने भी एड्रेसेस हैं, कुकीज़ हैं, सब कुछ हो जाए, पासवर्ड ना हो, सबको चेक कर दें, पासवर्ड को रहने दें। बात अगर हम जाके जैसे नेट क्लब में करते हैं ना, हाँ जी, चीज़ हम नहीं चाहते कि कोई और आए तो सारा, तो आप उसकी क्लियर हिस्ट्री करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर जो है ना वो फिर आप ये लिखा हुआ है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। पासवर्ड भी चाहे सारे साथ। हाँ जी, सारा कुछ क्लियर ब्राउजिंग डाटा, आप सारी ऑप्शंस को सिलेक्ट करें और उसके बाद क्लियर ब्राउजिंग डाटा करें, आपका सारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा और चेंज हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई बात? जितना चाहें, जो चाहें। किसके ऊपर? हाँ जी, अगर आप चाहते हो कि डाउनलोड हिस्ट्री, आपने उसको चेक करना है खुद से। हाँ जी, खुद से। ये ब्राउजिंग हिस्ट्री पर आप क्लिक करेंगे, क्लियर ब्राउजिंग डाटा करेंगे, ये सारा डाटा जो चेकड है वो ख़त्म हो जाएगा, वो आपका डाटा। और फिर उसके बाद ये भी है, पास्ट आवर, पास्ट डे, पास्ट वीक, लास्ट 4 वीक्स या बिगिनिंग ऑफ टाइम। बिगिनिंग ऑफ टाइम से यानी जब से आपने इसको यूज़ किया हुआ, आपका महीने की विंडो है, 2 महीने की विंडो है, वहाँ से लेकर आपका डाटा जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। कुकीज़ होता है, कुछ डाटा होता है वेबसाइट्स के बारे में ना। वेबसाइट जब हम खोलते हैं ना तो उस वेबसाइट के इमेजेस होते हैं कुछ, तो इमेजेस तो हमारे टेम्परेरी फ़ोल्डर में आ जाते हैं। इसी तरह वेबसाइट का कुछ कॉन्फ़िगरेशन और कुछ डाटा भी होता है जो आके कुकीज़ में सेव हो जाता है। वेबसाइट का कुछ एक्स्ट्रा डाटा होता है जो हमारे सामने सारा आता नहीं है, तो फिर हमारी जो ये जो जैसे ये खुल रहा है ना, ये फिर अपने डाटा को सबसे पहले कहाँ तलाश करता है? कुकीज़ में देखता है, जो इसके साथ ही आ गया होता है। अगर वहाँ से इसको मिल जाता है, ठीक है ना, तो फिर ये सर्वर पे बाद में जाता है। तकरीबन ज़्यादातर वेबसाइट्स में कुकीज़ को यूज़ किया जाता है। आप चाहें तो कुकीज़ को डिसेबल कर देते हैं। ब्राउज़र की सेटिंग को आप देखें कि हम नहीं चाहते कि हमारे ब्राउज़र में आके कुकीज़, लेकिन ये नुकसान ही देगा आपको। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी नुकसान ही देगा कुकीज़ को डिसेबल करना, क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। वेबसाइट आनी है, उसकी कुकीज़ बननी है, वहाँ से वो डाटा आपके जो है ना नेविगेट होता रहेगा। इसका नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा है। ब्राउजिंग आप कीजिए। मुझे तो जहाँ तक ख्याल है कि जीमेल भी जो है ना इसको यूज़ कुकीज़ के ज़रिए ही करता है। मसलन आप जीमेल को खोलते हो ना, ये जीमेल आ गया ना, तो इसका डाटा इसमें आ चुका होता है जीमेल के साथ, है ना, प्लगइन्स का। मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें ठीक हो। ये देखें ना आप, अब आप साइन आउट करते हो, उसका एक मिसाल ये है, आप इसमें कहाँ पे रहते हैं ना, आप सौदा तो जो है ना आप जो मांगते हैं वही दुकानदार देगा, लेकिन उसको पता है कि आप जब भी आते हैं ज़्यादातर सिक्के लेते हैं, हाँ जी, वो आपकी ये जो वहाँ पे वो अपने जेब के कुकीज़ में रख देता है कि ये बंदा सिगरेट लेता सिगरेट लेता है। है। वो जब जैसे ही आप जाएंगे ना तो वो सबसे पहले जो है ना सिगरेट की तरफ मतलब हाँ, आपको जाके बताना पड़ेगा, नहीं आज मैं सिगरेट लेने नहीं आया। तो इसी तरह, क्योंकि ये देखो ना, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ना, इसमें कुछ डाटा ऐसा है जो हर दफ़ा आना ही आना, वो डाटा आके कुकीज़ में सेव हो जाता है। आप चाहें तो कुकीज़ को भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना, वो सेटिंग भी आपकी उड़ जाएगी।
कैश्ड इमेजेस एंड फाइल, जब भी कोई वेबसाइट खुलती है जितने उसके इमेज होते हैं ना, वो सारे इमेज आके पहले आपके सिस्टम में स्टोर होते हैं, वहाँ से ब्राउज़र में शो होते हैं। ये ज़हन में रख लें। कोई इमेज भी आपने खोला है वो आपके सिस्टम में मौजूद है, आया है, वहाँ पे कॉपी हुआ है, फिर आपके ब्राउज़र में वो शो हुआ है। ये तो एक डेफिनेट टेक्निक है ना, ठीक हो गया। वो इमेजेस भी आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, कैश्ड इमेजेस एंड फाइल्स। फ़ायदा उसका ये है कि जब आप इसको दोबारा खोलोगे तो आपका ये इमेज आपके सर्वर से नहीं आएगा, आपकी लोकल मशीन से आ जाएगा। ये पेज ज़्यादा तेज़ी से आपके सामने खुलेगा, यही इसकी लॉजिक है। ये सारा डाउनलोड और ये जो कैश है, ये जो कैश का कॉन्सेप्ट है ना, कैश का, कैश्ड इमेजेस, कि आपकी वेबसाइट का कुछ डाटा आपके कंप्यूटर में आके सेव हो रहा है। जब आप ब्राउज़ करते हैं तो पहले वहाँ से नहीं तो फिर इससे अगले सर्वर से, फिर वहाँ से नहीं तो उससे अगले सर्वर से, और हर सर्वर अपने लेवल पे कैश को मेंटेन कर रहा होता है। हर सर्वर, चाहे ये हमारा सर्वर है, चाहे हमारी PGCL एक्सचेंज का सर्वर है, जितने सर्वर से हम जाएंगे हर सर्वर में कैश बिल्ट इन होती है, और कैश जो है वो उसमें बन रही होती है। उससे क्या होता है कि सर्वर का लोड कम होता है, जो चीज़ उसको वहाँ से मिल रही है वो वहीं से वापस भेज देता है, आगे हमारी रिक्वेस्ट जाती ही नहीं है, ठीक है ना। नुकसान इसका बाज़-औक़ात ये होता है कि आपको ओल्ड पेज नज़र आ रहा होता है, मतलब आपने मेमोरी एक पे भी इफेक्ट मेमोरी में तो होता ही है, लेकिन वो कैश को साफ़ करते रहते हैं। वो रिफ्रेश करेंगे तब होता है। कैश जो होती है ना, ये ऑटोमेटिकली बिल्ट भी होती रहती है, और इसको क्लीन करने के भी एल्गोरिदम है जो खुद ब खुद चलते रहते हैं। लोकल मशीन में नहीं ये ख़त्म होती, लोकल में आपको करनी पड़ती है। आपने इस मशीन की जिस पे आप बैठे हैं इसकी कैश को आपको खुद डिलीट करना पड़ेगा तो जाएगी, वरना नहीं जाएगी। सर्वर सारे कर रहे हो। सर्वर सारे अपने आप, क्योंकि सर्वर पे लोड्स ज़्यादा होता है, वो कर रहे हैं। उन पे वैसे ही विंडोज़ का सर्वर मॉड्यूल जो है ना वो इंस्टॉल होता है, और जो सर्वर मॉड्यूल होता है या सर्वर पार्ट होता है वो करता रहता है कैशे मैनेजमेंट की पूरी टेक्निक्स हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, इसमें से आप जितनी चीज़ को चाहें जो है ना वो डिलीट इसमें से कर सकते हैं। ऑटोफिल डाटा, फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो हम, आप देखते नहीं जब आप कभी दूसरा फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उसमें लिखा हुआ आ जाता है, तो वो यही पार्ट होता है। एक सवाल याद वो है, जी, स्काइप में ना, हाँ जी, पर उसके लिए हमने कोई भी चीज़ रख दी, हाँ जी, कोई अकाउंट है, हाँ जी। अकाउंट का नेम रख दिया, वो डिलीट नहीं होता, वो डिलीट किया ना स्काइप में डिलीट नहीं होता। स्काइप में ना, पर उसके लिए हमने कोई भी, मेरा ये यहाँ पे स्काइप है, इस पे आपने किसी अकाउंट को खोला, हाँ, और उसके बाद बंद कर दिया, हाँ जी, ये ठीक है, वो स्काइप। उसके रिकॉर्ड में रहता है, उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। नहीं, आप जब उसको रख रहे थे ना तो उसी वक्त आप ध्यान रखते। नहीं, ये तो कोई बात नहीं, ये नहीं, वैसे नहीं, ऑप्शन गलत है। नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कह दिया ना, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ना रिमेंबर मी वाली ऑप्शन ऑन है। रिमेंबर मी, यानी आप जब उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट वो आपके यूज़र नेम और पासवर्ड को सेव कर लेता है। अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो आप उसको रोकेंगे पहले ही। उसके ये देखो ना, मैंने स्काइप चलाया है, वो मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन हो गया खुद ब खुद ही, क्योंकि उसके पास ये सेव है, वो सामने कमरे में बैठे हैं, ठीक। तो इसमें भी यकीनन कहीं ना कहीं ऑप्शन इसकी ऑप्शंस में होगी कि आप इसके जो रिकॉर्ड्स हैं ना उनको डिलीट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा इसमें, वो हम बाद में देख लेते हैं कि कहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, वरना आप इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लें। वो नहीं फिर भी आ जाता है, अगर आप इसका मतलब है उसका डाटा उसमें रहता है, हाँ, डिलीट भी हो जाएगा, दोबारा भी आप करें ना तो फिर भी वो डाटा मौजूद है, जो वो भी आप आपका डिलीट भी हो जाएगा। फिर अगर वो रहता है ना तो वो फिर डिलीट भी हो जाएगा, उसमें से क्लियर की ऑप्शन कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद हो। हाँ जी, अली रज़ा, ठीक है। ये सारी थी ब्राउज़र की छोटी छोटी सेटिंग्स के बारे में। मैं कहती फ़ॉन्ट के साइज़ के टाइप फ़ॉन्ट दे साइज़ के टाइप डॉक्टर साहब की एज के हिसाब से थोड़ा है ना, क्योंकि बच्चे तो छोटे जी फ़ॉन्ट है, तब ना असली तो बड़ा फ़ॉन्ट करके पढ़ते हैं ना। नहीं, मैं वैसे फ़ॉन्ट को कभी चेंज तो नहीं किया, जूम इन जूम आउट कर लेते हैं यहाँ से, जो है लेकिन ना उसके अंदर कुछ मखसूस है, हाँ, यहाँ से आप अपनी साइट को करीब कर लें या आप इसको जूम आउट कर सकते हैं, दोनों में है, ठीक है जी। इसमें आप सेटिंग वाले पेज को देखेंगे ना तो काफ़ी कुछ है इसमें। एक ऑप्शन इसमें सबसे पहले ये है, डिस्कनेक्ट योर गूगल अकाउंट एडवांस सिंक। ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। ये ऑप्शन पता क्या है? ये ऑप्शन ये है कि आपके ब्राउज़र की जो हिस्ट्री है ना वो गूगल के सर्वर पे सेव हो रही है। इसका मतलब
इसका मतलब यह है कि लोकली सिर्फ इसी मशीन में नहीं हो रही, बल्कि आप कर रहे हैं ना वहाँ पे भी जा रहा है। वो वहाँ पे भी सेव हो रहा है। जब आप अपने कंप्यूटर में नया गूगल इंस्टॉल करेंगे, समझ आ गई, इंस्टॉल करने के बाद अपने उस अकाउंट से, जिस अकाउंट से आपने जोड़ा हुआ है उसको, जैसे ये है ना डिस्कनेक्ट योर गूगल अकाउंट, कौन सा अकाउंट जुड़ा हुआ है, हबीबुल्ला कमर का। अब जैसे ही मैं उस पर लॉगिन होऊंगा ना, वो मेरी सारी सेटिंग इसमें वापस आ जाएगी, जिस मशीन पे भी मैं जिस उसको। तरह की आप सर्चिंग करते हैं वो आपको एक बंदा जो अपने अकाउंट से सर्चिंग करता है ना, दूसरा बंदा जिसका अकाउंट हाँ गूगल का जी। नहीं है, अगर वो एक टर्म को लिख के सर्च करेंगे तो दोनों की सर्च में जो है ना डिफरेंस होगा। डिफरेंस होगा। तो इस तरह यानी ये आपका डाटा वहाँ पे भी सेव। अब ये बहुत एक आम चीज़ है इसके अंदर, बुक मार्क्स। बुक मार्क एक बड़ा अहम कंसेप्ट है। आप एक साइट को विज़िट कर रहे हैं, विज़िट करते करते आप किसी साइट पे पहुंच गए, आप चाहते हैं कि यार इसको मैं फिर पढ़ूंगा, या ये जो है ना ये परमानेंटली लगा देते हैं कि ये होना चाहिए इसमें सेव। बुक मार्क से उसका एड्रेस सेव होता है, पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा। आपने ये बुक मार्क करने का तरीका है, बुक मार्क दिस पेज। आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये स्टार जो है ये भर जाएगा। ये आपसे पूछ रहा है इस नाम से मैं इसको सेव करूँगा, और कहाँ पे सेव करूँगा, ये सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। आप इसको बुक मार्क टूल बार पर कर लें, अनसॉर्टेड बुक मार्क में कर लें, इंपोर्ट वर्ड प्रेस PHP। ये बुक मार्क्स की आगे मैंने फ़ोल्डर बनाए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक मार्क्स हैं मेरे पास, ये हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये वर्ड प्रेस और PHP के बुक्स मार्क्स हैं। उसके बाद ये अदर बुक्स मार्क्स में सारे हैं, फिर उसके अंदर भी ये सारे के सारे मौजूद हैं। आप किसी भी वेबसाइट को बुक मार्क कर सकते हैं। ये बुक मार्क हो गई। अब आप फिर आपको देखें, हिस्ट्री सेव करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। अब ये जो बुक मार्क है ये आपके सर्वर पे सेव हो गया, समझ आ गई ना। ये सबसे ज़बरदस्त फीचर था जो मुझे रिसेंट डेज़ के अंदर जो है ना वो इनका पसंद आया, कि आपकी विंडो जब जाती थी ना तो आपको सबसे ज़्यादा ये नुकसान होता था, यार पहले कौन सी साइटें देखता रहा हूँ मेरी यार ब्राउज़र की हिस्ट्री सारी बंद हो गई, मैंने पता नहीं उसमें क्या क्या सेव किया हुआ था, ठीक है। आप ब्राउज़र नया इंस्टॉल करें, विंडो नई इंस्टॉल करें और गूगल खोलें और उसके ऊपर अपने अकाउंट को लॉगिन कर दें, जैसे किसी और के कंप्यूटर पे कहीं और कहीं भी हाँ। जाके आप जो है ना करेंगे तो वो आपकी हिस्ट्री जो है वो आपके सामने आ जाएगी, और सारी चीज़ें बुक मार्क्स ये सारी टूल बार आपके सामने आ सकती। अपने जीमेल अकाउंट से बस सिंपल, उसमें कोई नहीं है। ये देखें जब ये बंद होगा ना, यहाँ से ये डिस्कनेक्ट कर दें आप, ठीक है। ये आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो आप वही सेटिंग वाला पेज खोलेंगे तो उसमें साइन इन कर देंगे। ये देखें साइन इन खुल गया आपके सामने, ठीक है ना। अब साइन इन में आपके पास गूगल जीमेल का अकाउंट होना चाहिए बस। ये डिस्कनेक्ट करने के बाद हाँ हाँ, यानी आप अगर चाहते हैं कि आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री आपके अकाउंट से एसोसिएट हो जाए ना, तो आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए ना। अब आप यहाँ पर आएँ और इसको जीमेल के अकाउंट के साथ एसोसिएट कर दें, साइन। कोई @ वाला जो हाँ जी हाँ जी, ये देखें ना आपके सामने, मैंने ये लिखा नहीं हुआ, ये साइन इन किया तो उसने कर दिया खुद ब खुद ही हबीबुल्ला कमर के साथ ये आ गया। यहाँ पे मैं पासवर्ड दूंगा, वैसे तो ये अपने आप कर देता है, ठीक है। और ये इसको सिंक्रोनाइज़ कर देगा सारा कुछ, एसोसिएट कर लेना चाहिए। ये फ़ीचर फायरफॉक्स में भी आ गया, उसमें भी आप अपने अकाउंट को जो है वो सिंक्रोनाइज़ भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, यानी ये फ़ीचर दोनों में आ गया। ये देखिए सारी चीज़ें हैं तो आ गई। अब अगर आप सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यही है कि जो भी आपका डाटा इधर पड़ा है हाँ वो उसके साथ कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हो गया, बस वो डाटा इधर आ गया और इधर वाला उधर चला गया, जो अपडेशन थी ना वो सिंक हो गई है। ये फायरफॉक्स में भी ऑप्शन मौजूद है, सिर्फ नाम चेंज होंगे। एक बात ज़हन में रखिएगा, यहाँ पे मैंने एक्सटेंशंस की बात की थी ना, ये देखिए वहाँ पे ये ऐड ऑन्स के नाम से है, ठीक है। हर चीज़ वहाँ पर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, सिर्फ आपने उसको तलाश करना है या आपने उसको यूज़ करना है, ये ठीक। एडवांस सिंक्रोनाइज सेटिंग जो है हाँ जी, तो थोड़ा खोल के दिखा दें। कौन सी? ये अगर हम इसको खोल लेंगे ना, ये तो सिर्फ ये बताना है आपने कि किस किस चीज़ को आप सिंक करना चाहते हैं। अच्छा भी आपकी हिस्ट्री जाए, आपके बुक मार्क्स जाएँ, इस तरह की सारी सेटिंग इसमें आ जाएगी ना। प्लीज़ एक देख हाँ जी, ये मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं होते, इनको अगर आप यूज़ करेंगे तो इनका आपको पता चलेगा। बहुत कंग्रेचुलेशन आ जाती है और वो बंद नहीं होती, कौन से? कोई भी ऊपर से ऐड आ जाता है। वो आपका ब्राउज़र जो है ना, मैंने पहले बता दिया कि अगर आप एवं ही
बेतुके सॉफ्टवेयर, जैसे अभी मैं उसका स्क्रीन रिकॉर्डर की ढूंढ रहा था ना, तो जब मुझे उसने ब्राउज़ करके ले गया ना, तो मुझे शक पड़ गया कि ये जो है ना ये मेलवेयर है। मेलवेयर बिल्कुल सेम नाम था, सेम रिकॉर्डर, तो वो था नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें आ जाएंगी आप, ये आपके पास अभी मज़ीद इसके ऊपर आप शो करेंगे तो ये बहुत बड़ी बड़ी जो है ना वो सेटिंग आपके सामने आ जाएंगी एडवांस में, जिसमें ये खान साहब जैसे फ़ॉन्ट की बात कर रहे हैं, मीडियम साइज़, वेब कंटेंट, सारा कुछ इसके अंदर जो है ना। आपने सही पहचाना, फ्रंट का मसला है। हाँ ठीक है ना, उनको खुद मसला है ना, तो इसलिए तो ये आप इसकी सेटिंग्स को देख सकते हैं। ठीक है, इसकी सेटिंग्स को देखें, इस्तेमाल करें, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आ गया जी हमारे पास सर्चिंग। सर्च हम इसके अंदर किसी चीज़ को करना चाहते हैं, बस 3 चीज़ें ही आपको बताऊंगा इसमें सर्चिंग में जो है। अगर तो आपने इमेज सर्च करना है तो आप इमेज पर क्लिक कर दें, अब सर्च सिर्फ इमेज की होगी आपके सामने। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी आप अपनी सर्च को पहले से ही मखसूस कर लें। आप कोई इधर आ जाए ना, दुनिया भर का डाटा कलेक्ट करने की बजाय हाँ सिर्फ इमेजेस पे उसका फोकस हो। सिर्फ इमेजेस को वो सर्च करेगा। इसमें एक जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ थी ना, जो मुझे इसमें अच्छी लगी, वो ये थी, मैंने एक दिन पहले भी शायद पता नहीं आपकी क्लास में डिस्कस की थी, इधर ही की थी, ये वाली ऑप्शन जो इसमें कि आप इसको एक इमेज दें और उस इमेज के बारे में पूछें कि ये क्या है। मसलन अगर आप इसको किसी भी प्रोनाउन पर्सनैलिटी का, अगर आप इसको दें ना नवाज शरीफ का इमेज, तो ये आपको बता देगा ये नवाज शरीफ का इमेज है। अगर आप इसको सईद अजमल का इमेज दें, ये आपको बता देगा सईद अजमल का इमेज है। यानी आपने इमेज देना है तो ये उसके बारे में आपको डाटा सर्च कर देता है, सर्च बाय इमेज। इसमें यह होता है कि आप किसी भी इमेज को देख सकते हैं कि ये सही है, गलत है, इसकी। बात ये भी होता है ना कि हमें पता नहीं होता कि हाँ जी, चलो ये कौन वाली बात भी सही है। यहाँ से आप पेस्ट इमेज URL, अगर आपका इमेज भी इधर ही पड़ा हुआ है, मतलब किसी वेबसाइट पे मौजूद है, तो फिर आप वहाँ से ले सकते हैं। हम इसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेते हैं, क्योंकि फ़ौरन मेरे जहन में कोई एग्ज़ाम्पल आई नहीं, तो इसलिए जो है ना, जैसे हमने इसको देखा, अब इसमें इमेज शो नहीं हो रहा, शो इमेज इन न्यू टैब। ठीक है, ये इमेज शो हुआ है, सिर्फ ये वाला जो इमेज है नज़र आ रहा है ना आपको, ये सिर्फ इमेज का एड्रेस है। इसको आप यहाँ से कॉपी करें, ये एड्रेस सिर्फ और सिर्फ इमेज का है, जिसको जहाँ मर्ज़ी इसको पेस्ट करेंगे ना आप, तो आपको इसके रेलिवेंट जो है वो इमेज ही नज़र आएगा। ये है यहाँ तक, Ctrl+C और Ctrl+V, ये इसका एक यूनिवर्सल एड्रेस है। अब इसको भी आप वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं इमेज सर्च में। उसका एड्रेस हाँ जी, उसका एड्रेस आप पेस्ट कर देंगे। ये तो फिर हमें वहाँ लेके जाएगा ना जहाँ ये नहीं, ये उस इमेज के बारे में सर्च करेगा। अगर वो इमेज कोई, जैसे अब ये यहाँ पर अगर नवाज शरीफ का होता तो फ़ौरन बता देता कि ये इसका नाम नवाज शरीफ है, ये प्राइम मिनिस्टर है, सारी टैग आपको बता देता। ठीक है, अगर ये ऐसा होता। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं इमेज। अगर ये इमेज आपके कंप्यूटर में मौजूद है तो फिर आप उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। चूज़ फाइल करें और अपने कंप्यूटर में से जो है वो इमेज भी दे सकते हैं आप, जैसे हम ये दे के देखते हैं। और ये अपलोड होगी कहाँ पे? ये उसने अपने सर्वर पे अपलोड करना है और उसके बाद इसको सर्च करना है। अब ये देखिए ये इमेज जो है वो कहता है कि श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान ESPN क्रिक इन्फो के ऊपर जो है ना उनकी, हाँ उनकी मलकियत है ये, और इससे मिलते जुलते इमेजेस उसने ये देखें एग्जैक्ट वही तलाश कर ली। ठीक है, गौर से देखें आप, ये जो बंदा है ना, इसी के इमेजेस हमारे सामने आ रहे होंगे। ये अब हालांकि हफीज़ लिखा हुआ है, हफीज़ लिखा हुआ है इसके ऊपर ना,
तो ये देखें ये इमेजेस भी हफीज़ का ही है, यानी मिलते जुलते इमेजेस जो है ना वो आपको सामने सारे उसने डाल दिए। इसके ज़रिए भी आप इसको तलाश कर सकते हैं, ये इमेजेस को तलाश कर रहा है, ठीक है। तो आप सिंपल इमेज कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपने कोई ख़बर तलाश करनी है तो फिर आप न्यूज़ को सिलेक्ट कर लें। ये देखें न्यूज़ है। अगर आपने सिर्फ वीडियो को तलाश करना है तो आप वीडियोस को ही तलाश करें, ना जाएं वेब की तरफ। इसी तरह मोर है हमारे पास इसमें। हाँ जी, वीडियो इधर से नहीं चलनी, वीडियो इधर सर्च होके आनी है। जब आप क्लिक करोगे तो जहाँ की होगी वहाँ चली जाएगी। कहाँ छोड़ी है? हाँ जी, ये है ना, वीडियोस पे जाते हो आप, वही पाकिस्तान श्रीलंका की वीडियो, जहाँ जहाँ जिसकी वीडियो पड़ी होगी तो वहाँ आ जाएगा। अब आप देखो कि इससे रिज़ल्ट बदल रहा है। हमने लिखा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जब हम वेब पे जाते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट और है, ठीक हो गया। जब हम वीडियोस पे जाते हैं तो हमारे सामने सिर्फ वीडियोस के रिज़ल्ट हैं। जब आप न्यूज़ पे जाएंगे तो हमारे सामने पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की जो न्यूज़ हैं उनके हवाले से है। इमेजेस पे जाएंगे तो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के हवाले से इमेजेस की सर्च है। इसी तरह मोर में हम देखते हैं बुक्स, ठीक है ना, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के हवाले से बुक्स हैं जो, उनमें ये देखें अब एक बुक है, इसके अंदर पाकिस्तान श्रीलंका, श्रीलंका वर्सेस, ये यानी बुक्स में आ जाएगा। इसी तरह और भी ऑप्शंस हैं इसमें, ठीक है। यानी रिसर्च पेपर्स की भी है ऑप्शन, स्कॉलर के नाम से एक ऑप्शन है। हाँ जी, ब्लॉग स्पॉट के वाले से भी हैं, काफ़ी सारी ऑप्शन। हाँ जी, इसमें शायद रिसर्च की एडवांस ऑप्शंस हमारे पास होंगी ना। ये देखें जी, ये भी एक अच्छी चीज़ है, रिसर्च टूल्स जो है, रिसर्च टूल, ये आपका रिज़ल्ट आ गया। अब आप इसको जो है ना वो मज़ीद इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। देखें दी वेब है, ऑल न्यूज़ है, रीसेंट डेट के हवाले से है और रेलेवेंस के हवाले से। सर्च कर सकते हैं ना, ये सर्च टूल्स के अंदर है। हाँ जी, ये सर्च टूल के अंदर पास्ट आवर, पास्ट 24 आवर जो हैं वो इसको भी आप यूज़ जो है ना वो कर सकते हैं। इस तरह भी आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं। एक सम टाइम जो है ना वो हम एक मकसद, अब देखो इसमें एक बहुत अहम चीज़ है, कोई एक टॉपिक बताएं जिसके बारे में आप सर्च करना चाहते हैं, कोई एक। हाँ जी, कि बुक का नाम नहीं, नहीं टॉपिक के बारे में बात करें, वो कोई मसला नहीं है, बुक को भी हम सर्च कर सकते हैं। सर्वर जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसकी वजह से इसकी स्पीड जो है ना वो बढ़ी। इसमें हम जो लिखते हैं या मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ आपको बता देता हूँ। हाँ जी, ओबेसिटी तो एक लफ्ज़ हो गया ना। लेट्स सपोज मैंने इसमें लिखा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, ठीक है, यही हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी लफ्ज़ हो सकता है, कोई भी। अब इसने सर्च इसको कैसे किया, इसको सजेशंस कहते हैं, गूगल सजेशंस, ये जो दे रहा होता है ये वो जनरेट कर रहे हैं इसके रिपोर्ट पास्ट सर्च से, जो रिसेंट पे सर्च हो रही है ना उससे ये एक लिस्ट क्रिएट हो रही होती है, खुद ब खुद ही क्रिएट हो रही होती है कि इससे मिलती जुलती जो है ना वो सर्च हो रही है। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका आपने लिखा है, इधर देखें, ठीक है। अब इसने इसको सर्च कैसे किया, रिज़ल्ट देखें जी कितने, 18,70,000, ठीक है। इसने पाकिस्तान के लफ्ज़ को भी सर्च कर लिया है, अकेले को, वर्सेस को भी कर लिया है और श्रीलंका को भी कर लिया है। और जहाँ लेकिन इसने शो ऐसे किया है जहाँ पे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका रैंकिंग के एतबार से इसको शो कर। हम चाहते हैं कि नहीं यार, सिर्फ वो वाली साइट्स जिसमें ये लफ्ज़ इकट्ठा लिखा हो, डबल कोटेशंस में डाल दें इसको। अब ये उसको सर्च करेगा जहाँ ये इकट्ठा होकर लिखा हुआ है। हाँ जी, अब देखें तादाद 2,74,000 रह गई, 18 लाख थी, ठीक है। इस तरह भी आप अपनी सर्च को स्पेसिफाई कर सकते हैं, अपने रिज़ल्ट सेट को शॉर्ट कर सकते हैं अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ आ गई जो बड़ी अहम है, ठीक है ना, और ये बस सर्चिंग के ऊपर ये जान है सर्चिंग की। आप चाहते हो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका जो है वो वर्ड की फ़ाइल में जहाँ जहाँ लिखा हुआ है कि वर्ड की फ़ाइलें हों और उनमें जहाँ लफ्ज़ जो है वो
ये लिखा हो, यानी आप ये कौन सी हैं, ये HTML है, ये जो रिज़ल्ट आया ये सारी। तो आप यहाँ पर ये आर्गूमेंट टाइप करेंगे, फाइल टाइप कॉलन DOC वर्ड की फ़ाइल होगी, फाइल टाइप कॉलन। अब आप इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का लफ्ज़ जितनी भी डॉक फाइलों में लिखा हुआ है उसको सर्च करो। अब इसके रिज़ल्ट में आया ही डॉक है, ये देखें, एक ही उसको फ़ाइल ऐसी मिली है जिसकी एक्सटेंशन डॉक है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट फ़ाइल है। PDF पे देखते हैं। अगर आप वो तो मैंने मिसाल दी, मैंने कहा शायद PDF को जानते ना हो, अगर आप जानते हैं PDF फॉर्मेट को तो आप PDF लिख दें। अब आप देखें जी कि सिर्फ वही फाइलें हैं, ये देखें डायरेक्ट लिंक PDF के हैं, डायरेक्ट आ गया है, नॉन PDF लिंक भी, ये देखें ना, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो PDF है। अच्छा, PDF के हवाले से कि ये इसकी मेमोरी कम लेती है, जो ये ज़्यादा चीज़ें जो हाँ है जी, ये फाइल में PDF कहलाता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है ना, क्या पोर्टेबल? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जब ये बात शुरू हुई थी ना कि अपनी डॉक्यूमेंट्स को हम इंटरनेट पे पब्लिश करें, तो सबसे बड़ा मसला इंटरनेट पे स्पेस का और स्पीड का था। जितनी बड़ी डॉक्यूमेंट है अपलोड होने में भी टाइम लेगी, डाउनलोड होने में भी टाइम लेगी, समझ आ गई ना। तो ये जो PDF का फॉर्मेट स्पेशली डिज़ाइन किया गया था इंटरनेट के व्यू से, तो ये कम जगह लेती है आम डॉक्यूमेंट से, इसमें ये है। लेकिन उससे भी जो बड़ा इशू है ना, वो ये है कि अगर आपका फॉर्मेट इस तरह डॉक है ना, हाँ जी, अगर आपका वर्ड वहाँ पे नहीं इंस्टॉल हुआ तो वो खुलेगी नहीं, वो खुलेगी नहीं। PDF की जो फाइल है ना, वो आप विंडो किसी भी चीज़ की फाइल है उसमें खुल जाए। PDF में PDF को सपोर्ट कर रहे हैं, ब्राउज़र डायरेक्ट खोल लेते हैं आप, पहले तो नहीं खोलते थे, आपको PDF रीडर करना ही पड़ता था, लेकिन अब बहुत सारे अब प्लगइन हैं, वो जो एक्सटेंशन की हमने बात की, खुद ब खुद भी वो एक्सटेंशन इंस्टॉल होती है क्रोम में, फायरफॉक्स में, अपने आप भी खुल जाती है, और उसके बाद ये हमारे पास जो है ना ब्राउज़र के अंदर ही ऑप्शन ओपन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे तो मसला नहीं ना है कि वर्ड का आपको खरीदना पड़ेगा, ऑफिस जो है अगर जहाँ पे खरीदने वाला वहाँ पे अपने अपने वाहिद दुनिया में जो कॉपीराइट ला सकता है। यहाँ समझ आ गई इसकी, ये सर्चिंग के हवाले था। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछें सर्चिंग के हवाले से। हसन भी ऐसे डाउनलोड करते हैं। बुक आप हाँ जी, बुक का नाम बताएं अब आप हैं। व्हाट इज़ हु के हु इज़ हु। अच्छा, ये तो पाकिस्तानी बुक है, पता नहीं होगी भी कि नहीं है। व्हाट इज़ हु, ये बुक है, चलो जी इसको देख लेते हैं। अच्छा, आमतौर पर PDF फाइलों में, तो ये इसमें नहीं है। व्हाट इज़ हु ऑनलाइन PDF, ठीक है, ये कुछ व्हाट इज़ व्हाट, हाँ जी, व्हाट इज़ व्हाट है, व्हाट इज़ व्हाट है, और हु इज़ हु, ठीक है। देखिए ये इस तरह की जो है ना, मैंने कहा ना पाकिस्तानी बुक है, इसको कोई अपलोड करेगा तो आएगी ना। क्या नहीं, वो कोई मसला नहीं है यार, ये तो उसकी रैंकिंग पे डेवलप करते हैं। आप कोई लैंग्वेज को उर्दू कर दें, हाँ जी, लैंग्वेज को आप जो है ना वो उर्दू कर लें। यहाँ पे कोई और बुक देखेंगे, बांगे दरा, हाँ ये मिल जाएगी। ये क्योंकि अब ये स्पेलिंग तो गलत हो सकते हैं, लेकिन हाँ जी, ये देखें जी, बांगे दरा PDF में पड़ी हुई है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अब तो किताबें खरीदने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, ये देखें जी, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ये बना के जो है PDF फॉर्मेट, ये देखें जी, ये डाउनलोड हो गई है आप अननोन साइज क्या कि भी ये इस फोल्डर में ना आ जाए, उसको वहाँ से खोल के कर सकते हैं आप। ये तो खुली है ना इसकी विंडो, समझ आ रही है ना, आप इसको खोलो ना यहाँ से, ये खोल लिया ना, यहाँ से इसकी सेटिंग कहीं ना कहीं पेज होगा जिसमें आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे ना, क्योंकि इतना भी ये यूज़ नहीं किया, लेकिन ऑप्शन लाजमी होगी इसमें, ये इसकी है, इसमें सेटिंग्स की टैग थी यहाँ पे शायद, ये ऑप्शंस है, कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, और इसमें ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर उसने ईजी किया हुआ है, आप जो भी देंगे वो आ जाएगा, ठीक है जी। अक्सर लोगों ने
जो डाटा या बुक्स वगैरह अपलोड की होती हैं ना, वो PDF फॉर्मेट में होती हैं, ठीक है ना। डॉक में कम है, डॉक में या डॉक एक्स में मिल जाती हैं आपको मखसूस फाइलें कोई। एक है ना PDF का एक ही पेज होता है। हाँ जी, वो आमतौर पर PDF में हैं ज़्यादातर। आगे एक सेकंड ये देखो ना, फाइल टाइप कॉलन डाल के PDF डालना है। अगर कॉलन नहीं डालेंगे तो रिसर्च चेंज हो जाएगी। आपकी जो सर्च के रिज़ल्ट है ना, ये आपने लिख दिया तो ये सर्च का रिज़ल्ट चेंज हो गया। ये देखिए एग्जैक्ट ऊपर नहीं आई। कॉलन जो है ना, ये इसका गूगल का सिंटैक्स है बाकायदा, कॉलन डाल के PDF तलाश करना। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स की, नहीं कॉलन डाला, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी साइट्स हैं। आपने कोई एक बुक ढूंढनी है तो उसको तलाश करने के 2-3 सोर्सेज हैं। एक तो यही है कि आप उसका नाम लिखें यहाँ पे, जैसे ये बुक हमारे सामने पड़ी हुई है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाय रघु। हम लिखते हैं यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम्स। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, इसका नाम लिखें RAGHU रघु, ठीक आ गया। और PDF भी आ गया। लेकिन अब इससे करेंगे तो रिज़ल्ट और होंगे, ये रिज़ल्ट और हैं, ठीक है ना। ये आपके पास ये फ़ाइल पड़ी हुई है 3rd एडिशन PDF में सारा, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपको कोई फ़ाइल PDF में नहीं मिल रही, अब यही फ़ाइल है, लेट्स सपोज हमें PDF में नहीं मिली कहीं भी, फिर आप उसके सामने लफ्ज़ टोरेंट लिख दें, टोरेंट। फिर ये आपको कहीं ना कहीं टोरेंट के स्टोर से मिल जाएगी, क्योंकि बुक्स भी टोरेंट में मौजूद हैं। हाँ है ना, मतलब बुक्स ਜਿਹੜੀ है ना काफ़ी से कंप्यूटर बुक हाँ जी, ख़ास तौर पे हैं, फ्री बहुत कम जो है ना अवेलेबल होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं से आपको टोरेंट पे भी मिल जाती हैं। टोरेंट जो कैटेगरी है ना डाउनलोड करने की। IP बुक के वो ज़्यादा होता है। इसी तरह और भी बहुत सारी हैं। एक बहुत ज़बरदस्त स्टोर है बुक का, BookFi, बहुत बड़ी कलेक्शन है यहाँ पे। bookfi.org फ्री है ये, यहाँ से भी अक्सर बुक्स मिल जाती हैं, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना। ये देखें bookfi.org, वही चीज़ आप यहाँ पे भी लिख दें तो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ठीक है। अगर आगे वो लिख देंगे तो आपको वो एग्जैक्ट आ जाएगा, वरना आप वो सारी जितनी भी इसके पास पड़ी, ये सर्च इंजन नहीं है, नहीं वो सिस्टम करेंगे शायद ठीक कर देगा इसमें, अगर इसमें वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी। अब खान साहब ना जी, ये बिल्कुल फ्री देता है जी बुक, 1 रुपया भी नहीं लेता है, लेकिन इसकी सारी अर्निंग ये है, ऐड लगाया हुआ है इसमें, या कोई डोनेट कर दे, डोनेशन की भी ऑप्शन आती है इसमें। टोटल इसका काम ही सिर्फ ये है कि दुनिया जहान के टॉपिक्स की बुक्स को जो है ना वो इस सर्वर पे डाले जा रहा है, bookfi.org। आपके सामने आ गया जी, ये रशियन लैंग्वेज में शायद शो कर रहा है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी लैंग्वेज है ये बार, ठीक है ना, क्योंकि उधर से चल रही है ये साइट शुरू से ही, ये इसी लैंग्वेज में है, ये इंग्लिश में आ गई है। ये देखें, ये PDF है, ये बाय डाउनलोड PDF, कहीं ना कहीं से आपको इसका सोर्स जो है ना वो मिल ही जाता है। तो ये हमारे पास इसकी सर्चिंग होगी। हाँ जी, और कोई चीज़ इसके बारे में क्वेश्चन? ठीक है, टोरेंट्स तो डाउनलोड करने आते ही होंगे आपको। हाँ जी, नहीं आप? कोई भी बुक मिल जाएगी। हाँ जी, टोरेंट का एक सर्च इंजन है torrent.z.eu, जिस तरह google.com है ना, वैसे तो आप गूगल से भी टोरेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये सर्च इंजन है टोरेंट्स का। आपने किसी भी चीज़ का टोरेंट डाउनलोड करना है, ज़्यादातर टोरेंट से लोग जो है ना वो मूवीज़ और बड़ी फ़ाइलों को शेयर कर रहे हैं। ज़्यादा जो इसका पर्पज़ यूज़ हो रहा है 8-8 GB 10-10 GB डाटा जो है, या गेम्स हैं, मूवीज़ हैं, विंडोज़ के सॉफ्टवेयर, यानी जो GBs में डाटा है ना बहुत ज़्यादा, 500 कुछ सर्वर जो है वो इतनी लिमिट ही नहीं देता ना, बंदा जो है वो नहीं, एक और भी है ना कि दूसरी फाइल भीतर आपका बंद हुआ ब्राउज़र तो खत्म हो गया। खत्म हो गया। और उसका ये है कि वो ब्राउज़र इंडिपेंडेंट है। जो करके ना वो करता रहता है, वो आपका चाहे ब्राउज़र की लॉजिक का पता है? हाँ सर, ब्राउज़र जो है ना वो सर्वर पे अपलोड नहीं कर, टोरेंट जो है ना ये सर्वर पे नहीं होता,
ये एक पहली बात तो इसकी ये है, टोरेंट जितने दुनिया में कंप्यूटर के अंदर वो फाइल सेव है ना, और उन पे टोरेंट का ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ये इंस्टॉल है, इसका क्लाइंट होता है, मैंने बंद किया हुआ है टोरेंट के नाम से, तो वो उन कंप्यूटर्स में से डायरेक्ट आपके पास डाटा आ रहा है, यानी सर्वर की इंटरेक्शन ख़त्म है इसमें से। वो हर कंप्यूटर ही सर्वर है। हर कंप्यूटर ही सर्वर है। उसमें दो ऑप्शंस नज़र आ रही होती हैं आपको, जैसे हम इस पर कोई भी देख लेते हैं, जैसे क्या इस हाँ विंडोज़ 8.1 ये हम तलाश करते हैं, ये जनाब इसके जो है ना वो आ गए सारे के सारे। अब ये सर्च इंजन है हमारे पास, विंडो 8.1 प्रो एक्टिव है, 3720 MB है। ये देखें, ये है इसमें 2547 और 217, ठीक है। ये नंबर से आपको पता चल रहा होता है कि ये टोरेंट जो है वो एक्टिव है या डेड टोरेंट है, समझ आ? हाँ जी, हेल्थ इसकी मतलब अब इसमें यह है कि 2547 लोगों के कंप्यूटर में से इस वक्त ये डाउनलोड हो रहा है और 217 एक्टिव लोग जो हैं वो इसको ले रहे हैं, ठीक हो गया। इसको सीडर और लीचर्स दो टर्में हैं इसके लिए। सीड वो है जो इसको सीड कर रहा है, यानी जैसे जो इसको प्रोवाइड कर रहा है जहाँ से आ रहे हैं, और लीचर से मुराद ये है कि जो इसको ले रहा है, ठीक है। हाँ जी, इसके लिए आपके कंप्यूटर में टोरेंट का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये तो टोरेंट से आएगा ही नहीं, इसको हाँ जी, कोई भी बिट टोरेंट इसको लेते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी कुछ भी टोरेंट जी खोलो, यहाँ कुछ भी लिखो, कुछ भी, अगर वो टोरेंट में मौजूद होगा तो आ जाएगा। स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि गूगल की तरह ये नहीं है कि ये ख़राब स्पेलिंग को भी सर्च कर लेगा, इसमें वो चीज़ नहीं। अब ये देखें जी, ये आपके सामने आ गया, ये बता रहा है जी सीडर्स इसके 587 हैं, लीचर इसके 431 हैं। तो जितने सीडर लीचर ज़्यादा होंगे आपके टोरेंट की डाउनलोड स्पीड उतनी बेहतर हो जाएगी। उसके बाद आप देखें 286 लोगों ने इसके हक़ में वोट दिया है कि ये ठीक है, और 18 जो हैं वो इसमें बता रहे हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर किसी के ज़्यादा का वो है कि खराब है तो उसको ना करें। ये कमेंट्स पढ़ें ज़रूर, कमेंट्स में लिखा होता है लोगों ने, ये सारा कुछ लिखा होगा, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए होंगे, कैन आई अपग्रेड, डज, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से आपको आइडिया आ जाता है। इसमें डाउनलोड करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, मैग्नेट लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। और अगर डाउनलोड टोरेंट कर लेंगे तो एक फ़ाइल पहले आपके सिस्टम में डाउनलोड होगी, फिर उस फाइल को आप चलाएंगे तो वो फ़ाइल जो है वो डाउनलोड करना शुरू कर देगी। हम करते हैं इसको, ये जैसे मैंने डाउनलोड किया, किसका, ये तो कैट के नाम से है, कि कैश टोरेंट, हाँ ये वही है ना, ये आ गया जी, ओके। अब ये एक टोरेंट की फ़ाइल आ गई, जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो ये खुद ब खुद उस प्रोग्राम में जाके ओपन हो जाएगी जो टोरेंट को डाउनलोड करने वाला है। आपने किया ही होगा म्यू टोरेंट, बिट टोरेंट या इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर जो है। ये देखें ये प्रोग्राम चला और इसके अंदर ये टोरेंट जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया। ओके ओके, ये देखें ये इसके अंदर ये शुरू हो गया, ठीक हो गया। दूसरा हाँ जी, ये शुरू हो गई क्या, हाँ जी, कैसे, ये हमने किया नहीं है यहाँ से। विंडोज़ 10 है, ये डाउनलोड टोरेंट है, इस पर क्लिक किया, एक फ़ाइल जो है वो हमारे कंप्यूटर में जाके डाउनलोड हुई है। उस फाइल को फिर जब हमने डबल क्लिक किया है तो वो डाउनलोड होनी शुरू हो गई। इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक कर दें, फिर फ़ाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं होगी। इसका क्या फ़ायदा और नुकसान होता है? फ़ाइल के ज़रिए करना चाहिए, मैग्नेट के ज़रिए करना चाहिए? इस फ़ाइल के ज़रिए करते हैं, ठीक है। फ़ाइल का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने जैसे डाउनलोड किए हुए थे, कुछ डाउनलोड आपके अभी एरर थे या अभी इनकम्प्लीट थे और आपकी विंडोज़ करप्ट हो गई है, आपकी विंडोज़ करप्ट हो गई है, तो आप उस फाइल को जब डबल क्लिक करेंगे ना तो आपका टोरेंट वहीं से रिज्यूम होगा। अगर आपने मैग्नेट लिंक से किया है तो आपका वो टोरेंट वाली फ़ाइल और टोरेंट की सेटिंग आई नहीं आपके कंप्यूटर में, डायरेक्ट सोर्स आपके कंप्यूटर में आ रहा है, डाटा वो आ रहा है लेकिन उसकी सेटिंग वाला पेज आ ही नहीं रहा।
तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि आप डाउनलोड टोरेंट जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। ये इलीगल है, वरना इसके ऊपर आप साइट भी बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी टोरेंट की जो फाइल्स हैं, आप सिर्फ इतना काम आपने करना है कि आप अपनी एक साइट बनाएं, उसमें इन टोरेंट को कैटेगराइज करके रख दें, और ये जो फाइलें हैं उनको उनके ऊपर अपलोड कर दें। ये सिर्फ 26-27 KB की फ़ाइल होती है, बड़ी फ़ाइल नहीं होती है, ठीक है ना, कि आप अपना टोरेंट ब्लॉग भी बना सकते हैं। ये हमारे पास टोरेंट के हवाले से डाउनलोडिंग है। कौन से का? टोरेंट के हवाले से कोई भी सॉफ्टवेयर आप, यानी इसके लिए आप पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, विट टोरेंट या म्यू टोरेंट या यू टोरेंट, ठीक है। उसके बाद फिर आप टोरेंट से डाउनलोड करने के काबिल होंगे। और एक ब्राउज़र आया है खान साहब, टॉर्च के नाम से है, या पता नहीं एक और नाम मेरे जहन से, टॉर्च करता है ना, वेब क्रॉस भी एक आया है। एक ब्राउज़र है, वो अगर आप इंस्टॉल कर लें तो टोरेंट वो खुद ब खुद अपने अंदर ही, उसके अंदर टोरेंट का इंजन मौजूद है। टॉर्च है मेरे ख्याल से, टॉर्च के नाम से है। और इस तरह एक ब्राउज़र है ना, एक वो आपको ना साइट की लाइव एडिटिंग का, यानी कि वो बाद में लेकिन अगर वो कोई साइट है ना, उस पर आप ये टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं, हाँ जी, तो वो आपको वहाँ पे ऑप्शन दे देता है कि ये आप वहाँ पे लाइव चेंज। पता चला जी इसका टोरेंट का। हाँ जी, और कुछ नहीं उन्होंने कहा होता है कि आप नेट के बारे में। ईमेल अकाउंट, ईमेल सेंड करना, रिसीव करना, ये तो एक कॉमन सी टास्क है, सबको आती है। ब्राउजिंग जो है ये कॉमन टास्क है। सर्चिंग ही है, नेट के ऊपर तो है सर्च करना। आज का बड़ा पढ़ते हैं। डाउनलोडिंग के बारे में भी